सभी को राधे राधे। आई होप आपको हमारा पुराना जो चैप्टर था वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड नाउ आज की वीडियो में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि है हमारी क्लास 11 साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 7। आई होप आपको ये भी बहुत मज़े से आज समझ में आने वाला है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम कवर करने वाले हैं इसमें, वो हमारा होने वाला है पहले तो नेचर ऑफ मेमोरी। ठीक है, देखिए नेचर ऑफ मेमोरी में ना आपको कुछ चीज़ जो है वो हाईलाइट करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं लेता हूँ आज रेड कलर, आज रेड का मन कर रहा है, ठीक है ना। तो हाईलाइटेड में पहले तो आप इसको ये यहाँ तक, ठीक है, ये हाईलाइट कर लो। अब चलिए इसका मीनिंग समझते हैं कि इसका जो है मीनिंग क्या होता है। देखिए, कहते हैं कि मेमोरी रिफर्स टू रिटेनिंग एंड रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कॉग्निटिव टास्क यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म। देखिए, मेमोरी का मतलब, मेमोरी ना सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखिए दैट मेमोरी इज़ द पावर हाउस ऑफ, सॉरी, मेमोरी इज़ द स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन। जी हाँ, जो मेमोरी है ये हमारा स्टोर हाउस होता है किसका? ऑफ इंफॉर्मेशन का। ये मेमोरी हमारा स्टोर हाउस होता है इंफॉर्मेशन का। ओके, मेमोरी इज द स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये चीज़ आप ये देखिए। अब ये क्या कहता है यहाँ पे, अपना एक और चीज़ लर्न कर सकते हो। यहाँ पे आप जो है वो लिख लीजिए स्टोरिंग, यहाँ पे जी हाँ, यहाँ पे आप एड ऑन कर लीजिएगा स्टोरिंग। तो कहते हैं कि मेमोरी रिफर्स टू स्टोरिंग, रिटेनिंग एंड रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कॉग्निटिव टास्क और रिक्वायरमेंट। कहता है कि मेमोरी क्या है, एक तो हमें समझ लें कि मेमोरी जो है स्टोर हाउस, मतलब वहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे दिमाग की वो स्टोर रहती है। ओके, मेमोरी में। अब मेमोरी क्या करती है, मेमोरी में सबसे पहले चीज़ स्टोर होती है सारी इन्फॉर्मेशन, दूसरी चीज़ रिटेन होती है। रिटेन मतलब उस चीज़ को बनाए रखना, कि हमारी मतलब स्टोर, देखो एक तो आ गया कि स्टोरिंग पहले गई, फिर एक आता है हमारा रिटेन कि भाई वो बनी हुई है वहाँ पे, ठीक है, फिर जा नहीं रही, रिटेन है वहाँ पर, रुकी हुई है। फिर उसके बाद आता है हमारा रिकॉलिंग। रिकॉलिंग मतलब उसको याद करना, दोबारा याद करना, रिकॉल करना जब हमें उसकी ज़रूरत हो। वो डिपेंड करेगा उस टास्क के हिसाब से कि आप जो टास्क परफॉर्म करने जा रहे हो उसमें आप कौन सी मेमोरी की, उस पार्ट की कोई इन्फॉर्मेशन की कौन सी ज़रूरत है, उस टास्क के हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन को आप रिकॉल करो। तो इसको हम सीधा सीधा जो है वो मेमोरी कहा जाता है, बहुत ही सीधा, ठीक है। ओके, एंड एक हमारे यहाँ पे एक और लाइन आती है, ये रही, मेमोरी इज कॉन्सेप्चुलाइज्ड एज अ प्रोसेस ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ 3 इंडिपेंडेंट थ्रू इंटरलिंक्ड स्टेज। ठीक है, मेमोरी के अंदर ना 3 स्टेजेस आती हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं और इंटर रिलेटेड हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ये कलर यार इसमें और दूसरा कोई नहीं है, ब्लू, जो कि इंडिपेंडेंट है और इंटर रिलेटेड हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। कौन कौन सी आती है? एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल। ये जो हमारी 3 वो स्टेजेस आती हैं मेमोरी की, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले हम एनकोडिंग के बारे में पढ़ लेते हैं कि भाई एनकोडिंग है क्या, ठीक है। ठीक है, अगर मैं अंडरलाइन को आपको बोलूँ तो अंडरलाइन तो आपको ये वाला पार्ट सारा करना है। अंडरलाइन करूँ, हाईलाइट, मैं अंडरलाइन बहुत बोलता हूँ, हाईलाइटिंग को, ठीक है। साथ ही में ये वाला जो पार्ट है ये से लेके पूरा का पूरा आपको हाईलाइट कर लेना है, इसलिए हम धीरे धीरे आराम से उसको पढ़ेंगे, ठीक है, मज़े से। ये कहते हैं कि एनकोडिंग इज द फर्स्ट स्टेज। एनकोडिंग जो है हमारी वो पहली स्टेज होती है, विच रिफर्स टू अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड। एक वो प्रोसेस है ये जिससे इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है और रजिस्टर किया जाता है सबसे पहली बार हमारी मेमोरी सिस्टम में, ठीक है। अच्छा, whenever an external stimulus impinges on our sensory organs and generates neural impulses, जब भी कोई भी
एक्सटर्नल स्टिमुलस, हमारे सेंसेस और हमारे जो सेंस ऑर्गन है वो सेंस करते हैं किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस को, चीज़ को, तो सबसे पहले जो है वो इन्फॉर्मेशन हमारे सेंस ऑर्गन पे जाती है, ठीक है, और वो जनरेट करते हैं न्यूरल इम्पल्सेस, और फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो हम रिसीव करते हैं अपने सेंसेस के थ्रू, फिर वो अलग अलग हमारे जो पार्ट्स में जाती है, जो हमारे STM होता है और LTM होता है उसमें जाती है। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए उसमें कहते हैं कि सेंस ऑर्गन सबसे पहले जो है ना वो ये जो काम है वो इन सेंस ऑर्गन का ही है। ये सबसे पहले जो है हमारे सेंस ऑर्गन ही लेते हैं इन्फॉर्मेशन। अब सपोज मैं कुछ याद कर रहा हूँ तो मैं अपनी आँख, कान इनका यूज़ कर रहा हूँ ना, तो इनके थ्रू तो इन्फॉर्मेशन जा रही है मेरे माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर। तो यही चीज़ होती है। मैं कहता हूँ कि मेरे कान, नाक, आँख जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, लेते हैं, ये सारी चीज़ें जो आप सुन भी रहे हो, आपके सारे जो आँख, कान, नाक, जो आपके सेंसेस ऑर्गन्स हैं और भी होंगे जो हेल्प कर रहे हैं आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में, ये लेंगे और उसके बाद वो आपको एक ब्रेन को सिग्नल पहुँचेंगे कि भैया जी, ब्रेन जी, हमको ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, आप इसको लीजिए। अब जो है ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर लेगा। अब ब्रेन रिसीव करता है, अब वो उसको करता है इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का आपने यहाँ पे पहले भी पढ़ रखा होगा, मतलब होता है उसको एक्सप्लेनेशन निकालना, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करना, उसको मीनिंग निकालना उसका। तो ब्रेन फिर ये करता है, उसका मीनिंग निकालता है, उसको इंटरप्रेट करता है, एक्सप्लेन करता है अपने आप को ही कि भाई ये कह रहे हैं भाई। अब मैंने आपको ये लाइन पढ़ी, इट जनरेट्स न्यूरल इम्पल्सेस, तो इसका मतलब क्या है? तो ब्रेन जो है मीनिंग समझ रहा है, ठीक है, वो मीनिंग ड्राइव करता है, समझता है ब्रेन और उसको मेमोरी में स्टोर कर लेता है। नॉर्मल जो है ये हमारे एनकोडिंग में ये होता है, बस आपको और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कहेंगे भैया यार ये तो एकदम से हो जाता है यार, हमें पता ही नहीं लगता, हमें कैसे पता लगेगा भाई ये कब कब हो रहा है हमारे प्रोसेस के, हमारे सेंसर ऑर्गन ले रहे हैं, हमारे ब्रेन को दे रहे हैं, ब्रेन मीनिंग निकाल देखिए ये ना बहुत जल्दी, लाइक मिली सेकेंड्स में जो है वो काम हो जाता है ना। तो बस इसमें हमारा यही था। फिर आता है हमारा सेकंड, स्टोरेज। तो कहते हैं अब स्टोरेज आ गई हमारी सेकंड स्टेज। भाई पहली क्या थी? पहली तो थी हमारी एनकोडिंग, मतलब एनकोडिंग का ये भी मतलब समझे, एनकोडिंग मतलब डिकोड करना, किसी भी चीज़ को समझना, ठीक है, ये होता है। फिर आती है स्टोरेज। अब इन्फॉर्मेशन विच वॉज एनकोडेड आ गया ना यहाँ पे, जो इन्फॉर्मेशन अब एनकोडेड हो गई, मस्ट ऑल्सो बी स्टोर्ड। अब उसको स्टोर्ड भी होना चाहिए, डैट इट कैन पुट, तो इसको स्टोर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम उसकी ज़रूरत हो, उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो, तो हम जो है उसको वापस रिकॉल करके उसको यूज़ कर लें, ठीक है। देयरफॉर रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ थ्रू द व्हिच इन्फॉर्मेशन रिटेन एंड अवेलेबल, ठीक है। अब भाई स्टोर भी हो गई, हमारे पास आ गई इन्फॉर्मेशन, ब्रेन ने जो मीनिंग इंटरप्रेट कर लिया, उसको मीनिंग निकाल लिया, स्टोर भी कर ली। अब उसके बाद अब हमें पड़ी उसकी ज़रूरत, भाई उस इन्फॉर्मेशन की कोई टास्क करने में, जिस टास्क के लिए वो थी, तो उसको हम बोलेंगे रिट्रीवल। फिर उसका आता है रिट्रीव करना, मतलब उसको वापस अपनी वापस याद में लाना, उसको यूज़ में लाना, ताकि हम उसको यूज़ में ला सकें। तो रिट्रीवल इज़ द थर्ड स्टेज ऑफ मेमोरी। तो जो है वो थर्ड स्टेज होती है मेमोरी की। इसमें क्या है? इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज ओनली व्हेन वन इज़ यूजेबल टू रिकवर फ्रॉम। वन आ गया यहाँ पे। अब देखिए वो कहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है ना, जो हमने स्टोर कर ली थी, ये जब ही यूज़ हो सकती है जब वो बंदा एबल हो उसको रिकवर करने की अपनी मेमोरी में से, क्योंकि भाई उसको रिकवर भी तो करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है मेमोरी में वो एक्सटेंट हो गई हो, ख़त्म हो गई हो, हमने उसे बहुत टाइम तक यूज़ नहीं किया, या फिर हम उसको रिहर्सल नहीं करते रहे, उसको रिवाइज नहीं करते रहे, तो वो ख़त्म हो गई हो। तो ये होता है, अगर हम एबल हैं अपनी मेमोरी में से इन्फॉर्मेशन को रिकवर करने के, तो रिकवर हम करेंगे और उसको यूज़ भी ज़रूर करेंगे। तो रिट्रीवल रिफर्स टू ब्रिंगिंग द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन, जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन थी उसको लाना, टू हर अवेयरनेस दैट कैन बी यूजिंग परफॉर्मिंग वेरियस कॉग्निटिव टास्क। अपनी अवेयरनेस में लाना, वापस याद करना, अपने माइंड में लाना, हाँ भाई ये ऐसे है, ये ऐसे करा था मैंने, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट करी थी उस टास्क को करने के लिए, ये टास्क ऐसे होता है, ये पेन जो है वो ऐसे चलता है, ये मैंने इन्फॉर्मेशन थी, मेरे माइंड ने इसको स्टोर कर लिया था, अब मैं उसको रिहर्सल भी करता हूँ, रोज़ देखो आपको पढ़ाता हूँ, जो ऐसे 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 चलता है पेन, समझ रहे हो? कोई ए लिखना है तो ए को ऐसे लिखा जाता है। ये इन्फॉर्मेशन मेरे माइंड में है और मैं उसको जो है अवेयरनेस में ला रहा हूँ, और मेरे को यूज़ करने में लिखना है। आपने बोला ए लिखो भाई ईशान भाई, तो मैं उसको अवेयरनेस में लाऊंगा अपने इन्फॉर्मेशन को कि भाई हाँ भाई ए मेरे को पता है कैसे लिखते हैं, मैंने उसको जल्दी से रिट्रीव करा। और अब आपने देखा होगा कि कितने मिली सेकेंड्स में काम होता है, माइक्रो सेकेंड्स में मैंने लिख दिया ए, खत्म बात। तो ठीक है, इन परफॉर्मिंग कॉग्निटिव टास्क है। कॉग्निटिव टास्क मतलब जो आपसे भाई जो माइंड से रिलेटेड होते हैं, आपको बता भी चुका हूँ बारे में।
सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, डिसीजन मेकिंग, कोई हमको डिसीजन लेना है, अरे यार मेरे से नहीं आया, कोई हमको डिसीजन लेना है, ठीक है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये चीज़ें। अब कहते हैं कि इट मे बी इंटरेस्टिंग टू नोट कि भाई इन्होंने कहा कि जो मेमोरी फेलियर है ना वो कभी भी हो सकता है, कोई भी स्टेज पे हो सकता है। वो जो मेमोरी में इंफॉर्मेशन स्टोर करने जा रहा है वो कभी भी ख़त्म हो सकती है, हमारी ब्रेन में से गायब हो सकती है, वो हमें याद ही नहीं रहा वो चीज़, है ना, यही होती है। और अगर आप चाहते हो, अगर नहीं, कहते हैं कि यू में फेल टू रिकॉल, अगर आपने इन्फॉर्मेशन स्टोर भी कर ली, अब जब आपको याद करने की ज़रूरत पड़ी उसका इन्फॉर्मेशन को कि भाई वापस अब आपने क्वेश्चन याद कर लिया, आपने क्वेश्चन टीचर ने दिया, भाई बच्चों ये क्वेश्चन याद करके आना, याद कर लिया आपने, इट्स मीनिंग निकाल लिया, फिर याद कर लिया, अपनी मेमोरी में डाल दिया। अब आपको रिकॉल करने का टाइम आया, टीचर ने कल सुनने चालू करे, क्वेश्चन आपका नंबर आ गया, भाई आपसे पूछा क्वेश्चन वही, तो यू में फेल टू रिकॉल एन इन्फॉर्मेशन बिकॉज यू डिडंट नॉट एनकोडेड प्रॉपरली। हो सकता है आपके पास उस दिन बहुत सारा होमवर्क हो, जिस दिन टीचर ने वो क्वेश्चन भी याद करने हो जाता है, अब बहुत सारा भाई होमवर्क होगा तो आपने क्या करा, वो जो क्वेश्चन थे ना उनका मीनिंग इतना अच्छे से नहीं समझा, ऊपर से समझ लिया और जल्दी जल्दी जो है आपने दिमाग में उतार लिया। अब जब तो आपको लगा कि भाई आपको अच्छे से याद हो गया, आपकी मेमोरी में स्टोर हो गया, लेकिन वो नहीं हुआ था, आपने अच्छे से उसको एनकोड नहीं करा था, मीनिंग उसका नहीं समझा था, इस मारे आप जो है वो फेल हो गए, आप फेल हो गए उसको वापस रिकॉल करने में, ठीक है ना। एंड अब इसका ये भी एक हो सकता है कि भी आपकी जो स्टोरेज है वो बहुत वीक है, तो उस मायने में भी आप जो है उसको याद नहीं कर पाते, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। आज हमने इसमें नेचर ऑफ मेमोरी जो है वो डिस्कस की है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अपनी ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, स्टेज मॉडल एंड दिस। बढ़िया, मज़ा अच्छा लगा तो राधे राधे, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, राधे राधे।